Hello friends, welcome to Urban Exim Chamber of Commerce and Industry. आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज ब्रेक बल्क कार्गो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक बल्क कार्गो एंड व्हाट इज द शिपिंग प्रोसीजर बिहाइंड दिस. ओके, सो ब्रेक बल्क मीन्स द कार्गो इज इन क्वांटिटी ऑफ द बल्क बट ब्रेक. ओके, सो यहाँ पे जो कार्गो है, दिस कार्गो इज नॉट कंटेनराइज कार्गो. फॉर एग्जाम्पल, यू आर एक्सपोर्टर एंड you are exporting some product which is the unitized and containerized. Unitized मीन कि उनकी एक यूनिट होती है बॉक्स वाइज, और कंटेनराइज में मीन्स दैट कि दैट यूनिट कैन बी स्टफ इनसाइड ऑफ द कंटेनराइज, इनसाइड ऑफ कंटेनर. जो कार्गो है आपका वो मल्टीपल बॉक्स हो सकता है. तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उस टाइम हमें ये चेकआउट करना होता है कि जो कंटेनर का साइज है वो हमें किस प्रकार का चाहिए. क्या हम एक 20 फीट कंटेनर में कार्गो को लोड कर सकते हैं, या 40 फीट कंटेनर में लोड कर पाएंगे, या ओपन टॉप या फ्लैट ट्रैक. ये चीज हमें उसी टाइम डिसाइड करनी होती है जब एक्सपोर्ट करते हैं. तो ब्रेक बल्क में क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ द कार्गो इज हायर. ओके, दिस ब्रेक बल्क कार्गो रिफर टू द गुड्स दैट कैन नॉट फिट इनसाइड द स्टैंडर्ड ड्राई कंटेनर ड्यू टू द साइज एंड शेप. तो ब्रेक बल्क कार्गो का जो कार्गो है वो एक कंटेनर के अंदर स्टफ नहीं किया जा सकता. इसकी वजह से इसको सेपरेटली शिप की डॉक पे रखा जाता है. ओके, और स्पेशल टाइप की हैंडलिंग इसकी की जाती है. ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं कंटेनर? क्योंकि इसकी साइज ज्यादा होती है, इसका शेप भी इरेगुलर होता है, और वेट ज्यादा होता है. ओके, तो कह सकते हैं कि दिस इज इंक्लूड ओवर साइज और इरेगुलर शेप. Irregular shape means that just like you can see in the screen, there is a turbine of the ship. This shape is irregular. It cannot be fixed inside of the box. Okay, और ये एक्सट्रीमली हेवी होते हैं. These are the extremely heavy. Okay, due to extremely heavy, this called the hazardous goods requires special handling. ओके, फॉर एग्जांपल hazardous goods की आपने देखा होगा कि स्पेशल टाइप की हैंडलिंग चाहिए. जैसे केमिकल हो गया, फ्लेमेबल आइटम हो गया, जैसे पेट्रोल डीजल और अदर आइटम जो कि फ्लेम हो सकते हैं, जिसके कारण आग लग सकती है और शिप में जितना भी कंटेनराइज कार्गो है वो आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है, बर्बाद हो सकता है. तो इसके लिए इसको इसको हैजार्डस गुड्स में गिना जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से और कंटेनर को भी प्रॉब्लम आ सकती है. तो इसके लिए स्पेशल टाइप की हैंडलिंग चाहिए, क्योंकि इसको क्रेन के द्वारा उठाया जाएगा और उसको क्रेन के द्वारा प्लेस किया जाता है शिप के ऊपर. ठीक है, तो ये हो गया आपका हजार्डस गुड्स, क्योंकि हैवी है, अगर ये गिर भी जाए तो काफी नुकसान कर सकता है. तो इसकी स्पेशल टाइप की हैंडलिंग हमें चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फैक्ट्री है और आप एक एक्सपोर्टर हो, और आपकी कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि जो कंपनी फैक्ट्री जो है इंडिया में चल रही है उसको साउथ अफ्रीका भेजना है. तो यहाँ पे हमें जो मशीनरी पार्ट्स है, क्रैंक शाफ्ट है, इसके अलावा जो आपकी लाइन है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसके अलावा जो भी आइटम रिलेटेड द एसेसरीज मशीनरी जो है, वो सारा आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. वो किस में करोगे आप? ब्रेक बल्क कार्गो में करोगे. तो यहाँ पे आपको जो बुकिंग लेनी है एक्सपोर्ट के टाइम, वो 20 और 40 फीट कंटेनर की नहीं लेनी है. एज पर साइज हमें उसको ओपन टॉप या प्लेट ट्रैक कंटेनर्स में बुक करना है, सो दैट की शिपिंग लाइन उसका स्पेशल टाइप की हैंडलिंग कर पाए. अभी आप एक चीज और मैं यहाँ पे नोटिस की कि जैसे स्पेशल टाइप ऑफ हैंडलिंग सारे पोर्ट पे नहीं होती है, मोस्टली नावा शेवा पोर्ट पे होती है. कभी भी देखना मशीनरी इंपोर्ट होगी या मशीनरी एक्सपोर्ट होगी तो नावा शेवा पोर्ट से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे इस टाइप की हैंडलिंग फैसिलिटी अवेलेबल है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये शिप का काफी बड़ा टरबाइन है, आप इसको मुंद्रा पोर्ट पे ले जाओगे तो वहां पे इसको हैंडल करने की फैसिलिटी ही नहीं अवेलेबल है. ठीक है, तो यहाँ पे ये मान सकते हैं कि जो नावा शेवा पोर्ट है उस पे मशीनरी और other item which is the bigger size than containerized cargo, it can be handled on the Nhava Sheva port. Okay, तो यहाँ पे जो terms है ये, the terms break bulks come from the breaking down the large consignment into small piece to load a broad ship in the past.
ओके, जिस फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जो आपका प्रोजेक्ट है, वी नीड टू ट्रांसफर दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो यहाँ पे द लार्ज कंसाइनमेंट नीड टू बी पीस इन द स्मॉल कंसाइनमेंट. ओके, so it refer any oversized cargo you can't fit inside the container. So the break bulk is non-unitized and not containerized cargo. Unitized means unit wise, just like a packaging होते हैं, बॉक्स होते हैं, तो यूनिट वाइज होते हैं, तो उनको इजीली कंटेनर के अंदर स्टफ किया जा सकता है. ओके, और ये जो कार्गो ये कंटेनराइज भी नहीं है, तो यहाँ पे ये जो यूनिटाइज भी नहीं होता है और ना ही कंटेनराइज कार्गो होता है. इसकी वजह से दिस कार्गो नीड टू बी हैंडल इन स्पेशल टाइप ऑफ हैंडलिंग. Okay, so these mean it is a transport in vessel hold on the deck rather than in container. So इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा टू वेसल, इसको डेक के ऊपर साइड में रखा जाएगा, कंटेनर की नहीं जगह नहीं, बल्कि स्पेशल स्पेस इसको दिया जाएगा डेक पर. सच लार्ज एंड हैवी कार्गो इज ऑफ्टन यूज इन बिग इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट. जब इस टाइप के जो प्रोजेक्ट है वो कब यूज होते हैं, जब कोई कंपनी अपने प्रोजेक्ट को वन कंट्री टू अनदर कंट्री या बड़े प्रोजेक्ट जो आपके हैं ट्रांसफर किए जा रहे हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो उस केस में ये टाइप की स्पेशल टाइप ऑफ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट किए जाते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई द ब्रेक बल्क शिपिंग एंड अदर टाइप ऑफ स्पेशल कार्गो कैन फॉल अंडर प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक. सो इस प्रकार के ब्रेक बल्क प्रोजेक्ट को आपको जो आते हैं आपके प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक के अंदर आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखा हमने कि जो ब्रेक बल्क में नॉट ओनली द शिप मशीनरी बट बल्क कार्गो में आपका ग्रेन्स आएगा, जैसे लॉट ऑफ क्वांटिटी ऑफ द ग्रेन्स यू आर एक्सपोर्टिंग और लॉट ऑफ क्वांटिटी ऑफ द शुगर यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट और कोल एक्सपोर्ट. सो यहाँ पे क्या होती है, जो ट्रेन होगी आपकी वो सीधी सीधी से शुगर एक्सपोर्ट कर रहा है, शुगर शुगर एक्सपोर्ट के अंदर ट्रेन की पटरी होती है, तो पूरी की पूरी जो जो बैग होते हैं शुगर के वो कंटेनर के कंटेनर्स की जो आपकी ट्रेन होती है वो फैक्ट्री के अंदर जाती है और वहाँ पे वो जो बैग है उसके अंदर लोड किए जाते हैं. तो ये ओपनली होते हैं, कंटेनर में नहीं होते हैं. जो ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं उसी में ये प्लेस कर दिए जाते हैं शुगर डब्बे, उनको सील कर दिया जाता है. फिर ये कंटेनर्स, ये जो ट्रेन के डब्बे हैं ये वहाँ पे पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल नावा के, तो वहाँ पे ये ओपनली अनलोडेड होंगे, जैसे कि बैग के बैग रख दिए जाएंगे. और जब ये एक्सपोर्ट होंगे ब्रेक बल्क कार्गो में, तो ये शिप के अराउंड जो खाली डेक होता है उस पे ये शुगर के बैग रख दिए जाएंगे. ये ओपन बल्क कार्गो हो गया है. सो गाइस, in this session, we have tried to understand what is the meaning of break bulk cargo and what is the shipping procedure. So, guys, we are just going to end the session here. Thank you for watching the session. Have a nice day.